नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एडअप चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज़ में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम न्यूमेरिक डेटा की लिमिट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। डेटा वैलिडेशन एक्सेल की इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है जो डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को सुनिश्चित करने में मदद करता है। डेटा वैलिडेशन एक्सेल में अनेक प्रकार के डेटा वैलिडेशन रूल्स सेट करने की अनुमति देता है ताकि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा और रेंज ऑफ डेटा ही एंटर किए जा सके। डेटा वैलिडेशन रूल्स आप नंबर्स में लगा सकते हैं, टेक्स्ट में लगा सकते हैं, टाइम में लगा सकते हैं, डेट में लगा सकते हैं। कुछ भी आप एक्सेल शीट के सेल में एंटर करते हैं उसमें आप डेटा वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये शीट हम मान के चलते कि कोई होम अप्लायंस कंपनी की है। तो यहाँ आइटम नंबर्स हैं, इधर हमें क्वांटिटी डालनी है, यहाँ सेल प्राइस डालना है। तो क्वांटिटी समझ लीजिए जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गया, तो हमें क्वांटिटी का नंबर देना है। तो वो पॉइंट में नहीं होगा, मतलब डेसिमल में नहीं होगा। जैसे 1 फ्रिज हो गया या 2 वॉशिंग मशीन्स हो गई या 4 एयर कंडीशनर्स हो गए, तो उसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं है। तो ये कॉलम को हम होल नंबर्स करेंगे और सेल प्राइस में तो डेसिमल रहेंगी। हम यहाँ पे रेंज भी सेट कर सकते हैं कि इस रेंज के अंदर में ही यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। डेटा वैलिडेशन हमेशा डेटा डालने से पहले हमें करना चाहिए क्योंकि वो एग्जिस्टिंग डेटा पे काम नहीं करता है, नए डेटा पे काम करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहले हम ये बी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और अगर इसमें कोई एरर आता है तो हम इसमें एरर मैसेज भी सेट कर सकते हैं कि वो एरर क्यों आ रहा है, वो भी हम देखेंगे इसमें। तो मैंने बी कॉलम सिलेक्ट कर लिया है। डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ देखिए सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर मैसेज, 3 टैब्स हैं। तो हम ये दोनों को देखते हैं बाद में। पहले सेटिंग्स में जाते हैं। अलाउ में हम कर देंगे होल नंबर, मतलब इसमें डेसिमल नहीं रहेगा। अब ये डेटा में ये बोल रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ये जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वो वैसे कर लेंगे। तो हम यहाँ करते लेस देन 30, मतलब 30 से कम क्वांटिटीज यहाँ पे दर्ज होंगी। ओके करेंगे। अब मैंने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट इसीलिए किया है, ये सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कॉलम सिलेक्ट करने का मतलब यही है कि ये लिस्ट है, अगर ये लिस्ट बढ़ेगी, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बाद में, तो हमें बार बार डेटा वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बी में हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ हमने रेंज दे दी है लेस देन 30, तो हम 1 करेंगे, एंटर, इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम 31 करेंगे, एंटर, तो देखिए ये एरर मैसेज दिखा रहा है क्योंकि हमारा लेस देन 30 है। अब यहाँ पे ये रीट्राई है और ये कैंसिल है। कैंसिल करेंगे तो ये सेल ब्लैंक हो जाएगा और रीट्राई करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप फिर एडिट कर सकते हैं इसको। जैसे मैं कैंसिल करता हूँ तो देखिए ये हट गया। अब फिर से मैं 31 करता हूँ, एंटर, ये रीट्राई में करेंगे तो ये एडिट मोड में आ गया। आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम 30 करेंगे तो वो भी नहीं लेगा क्योंकि हमने लेस देन 30 दिया हुआ है। रीट्राई करते हैं 29, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें 17 करना है तो गलती से हमने 1.7 कर दिया, टाइपो एरर। एंटर करेंगे तो नहीं लेगा क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, हमने होल नंबर्स दिया हुआ है, तो कैंसिल कर देंगे। अब कॉलम सी सिलेक्ट करेंगे, डेटा में टैब में हम लोग हैं, डेटा वैलिडेशन, या अलाउ में हम कर देंगे डेसिमल, मतलब इसमें हम डेसिमल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं। ये बिटवीन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बिटवीन, तो हमारी रेंज होगी 5000 मिनिमम और मैक्सिमम 50,000। ओके, मतलब 5000 से 50,000 की रेंज में ही यहाँ पे एंट्रियाँ होंगी। अब मैं 4999.99 करता हूँ तो देखिए वो एरर दिखा रहा है, वो नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा रेंज है 5000 से 50,000। रीट्राई करेंगे, 5001 करते हैं, एंटर, एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब 5545.45 करते हैं तो देखिए ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ मेरा ये सी कॉलम ऑलरेडी फॉर्मेटेड है डेसिमल्स में। अगर आपका नहीं होगा तो आप ये होम टैब में जाइएगा, यहाँ ये कॉमा प्रेस कर दीजिएगा तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए, अब हमारा मैक्सिमम लिमिट है 50,000, हम 51,000 करते हैं, नहीं लेगा वो क्योंकि रेंज के बाहर चला जा रहा है। रीट्राई करते हैं 49,990.95, इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी हिसाब से आप डेटा वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं। अब हम इस पर इनपुट मैसेज लगाते हैं। ये कॉलम सी को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ इनपुट मैसेज, तो हम यहाँ टाइटल देंगे रिमाइंडर, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब इनपुट मैसेज में दे देंगे वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 5000 एंड 50,000, ओके कर देंगे। अब देखिए मैं ये सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये इनपुट मैसेज दिखा रहा है। सेम अगर मैं यहाँ भी करूँगा तो इनपुट मैसेज मुझे दिखा देगा कि यहाँ पे मुझे 5000 से 50,000 के अंदर में वैल्यू डालनी है। तो इसका यही फंक्शन है। अब ये करने से यहाँ पे टाइपिंग एरर्स कम होंगे। अब इसको हटाने के लिए हम फिर से इसको कॉलम सी को सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे इनपुट मैसेज में हम लोग हैं इस टैब में, यहाँ नीचे क्लियर ऑल क्लिक करेंगे, ओके, देखिए ये मैसेज हट गया। अब यहाँ पे हम एरर मैसेज भी डाल सकते हैं। तो सी कॉलम सिलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन,
यहाँ सेटिंग्स में कर देंगे इसको डेसिमल, मिनिमम 5000, मैक्सिमम 50,000, पहले जो हमने किया हुआ था। एरर अलर्ट में जाएंगे, यहाँ पे एरर मैसेज दे देंगे, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 5000 एंड 50,000। इसका भी टाइटल दे सकते हैं, समझ लीजिए मैं लिखता हूँ वार्निंग, वैल्यू का ये छोटा कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं 51,000 करता हूँ अगर, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में आ गया वार्निंग और मैसेज दिखा रहा वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 5000 एंड 50,000, कैंसिल। तो आप इनपुट मैसेज और एरर मैसेज में दोनों में से एक कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इसी तरह से आप न्यूमेरिक डेटा की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।